हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। सत्संग जी सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक संत मत प्रकाश भाग 1 में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पेज नंबर 46 पर हजूर महाराज सावंत सिंह जी तुलसी साहब जी की वाणी संत जीव की विपत्ति छुड़ावे, कर्मी जीव जगत को चावे पर सत्संग फरमाते हैं। आप फरमाते हैं, यह परम संत तुलसी साहब की वाणी है। आप फरमाते हैं कि जब इंसान मरता है तो उसकी रूह किस तरह निकलती है और जो रूहें सतगुरु की शरण में आ जाए, संत उनकी रक्षा या संभाल किस तरह करते हैं। मरने के समय सूरत किस तरह खींची जाती है और संत अपनी शरण में आई हुई सूरत की किस तरह संभाल करते हैं। कहते हैं, अचरज रीत है कि संत तो इसको 84 के जेल खाने से निकाल कर इसके अपने देश पहुंचाना चाहते हैं, जहां न जन्म है, न मरण है, न दुख है, न सुख, न मौत है, न पैदाइश। वे इसके दुखों की निवृत्ति करना चाहते हैं, लेकिन यह फंसना चाहता है। कोई दुनियावी दौलत मांगता है, कोई पुत्र मांगता है, कोई बेटी मांगता है, कोई कुछ मांगता है, कोई कुछ। पंजाबी में एक आम कहावत है, कुत्ता राज बहा लिए फिर चक्की चटे। अगर कुत्ते को राज दे दिया जाए फिर भी वह चक्की को चाटने जाता है। वह कहता है कि जो स्वाद चक्की को चाटने में है वह राज करने में नहीं। इसी तरह संत तो जीव को सचखंड पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन यह मुड़ मुड़ कर दुनिया में फंसना चाहता है। हृदय शिष्य है और तुलसी साहब गुरु है। यह गुरु और शिष्य का संवाद है। गुरु शिष्य की परंपरा तो अनादिकाल से चली आ रही है। सो तुलसी साहब हृदय को समझाते हैं कि संत तो जीवों को निकालते हैं, लेकिन यह बार बार फंसता है, जिसका नतीजा क्या होता है कि जन्म मरण में आना पड़ता है। कुत्ते, बिल्ली, सूअर आदि बनना पड़ता है। मतलब यह है कि जब जीव मरता है उसकी क्या हालत होती है। हे हृदय सुन, 84 में जाकर जीवों की जो हालत होती है उसका मैं बयान करता हूँ। जब रूह शरीर से निकलती है तो हालत उस वक्त होती है कि हम तुझे बताते हैं। जब मौत का वक्त आता है, रूह सिमटती है। पहले हाथ पैर ठंडे होते हैं, नब्ज बंद हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता सारा शरीर ठंडा हो जाता है और रूह सिमटकर आंखों के पीछे चली जाती है। यह उस वक्त का जिक्र है। जिस तरह जब दिन चढ़ता है तो जानवर अपना अपना चारा चरने चले जाते हैं और जब शाम होती है तो अपने अपने घर वापस आ जाते हैं। इसी तरह जब मौत आती है तो आत्मा शरीर को नीचे से खाली करना शुरू कर देती है। अभी प्राण और श्वास मिले हुए हैं, जब मौत आती है तो अलग हो जाते हैं। जो प्राणों की किरण और भास या जीवात्मा है वे कहाँ जाएंगे, ये आगे बयान करते हैं। ये 10वीं गली से होकर 10वें द्वार ब्रह्म में जाकर समाना चाहते हैं, क्योंकि यह त्रिलोकी का मालिक काल या ब्रह्म है। यह मन उसका अंश है और प्राण भी उसी का ही अंश है, परंतु जीवात्मा सत्पुरुष की अंश है। प्राण चिदाकाश से आगे नहीं जा सकते, चाहे रास्ता वही है। कहते हैं, जीवात्मा की किरण ब्रह्म से उतरकर सहस्रदल कमल में आई, सहस्रदल कमल से उतरकर नाभि में आई, नाभि से आगे यह सारा संसार बना। उस आत्मा की किरण जब 5 प्राणों पर पड़ी तो 5 तत्व पैदा हो गए, हवा, मिट्टी, आग, पानी और आकाश। अगर यह आपको देखना है तो पानी की बाल्टी भरकर देख सकते हैं। उससे द्वारा बड़ी अच्छी तरह समझ में आ सकता है। जो मन है यह न जड़ है न चेतन, बल्कि जड़ चेतन के बीच की कड़ी है। यह जो जौहर या आत्मा की किरण है, यह मस्तिष्क के नीचे के रास्ते से उतरकर आँखों के बीच में आई, आँखों से उतरकर नाभि में आई और नाभि से उतरकर सारे शरीर में फैल गई। अब जिस मार्ग से यह आई है उसी मार्ग से जाना है। डॉक्टरों का संबंध मटीरियल यानी जड़ शरीर के साथ है और आत्मा मटीरियल नहीं है। जिस तरह जल में सूर्य का प्रतिबिंब या अक्स पड़ता है, उसी तरह आत्मा की किरण नाभि में आई और फिर सारे शरीर में फैल गई। जिस तरह सूर्य की किरण जमीन से टकराकर धूप बनती है, इसी तरह यह किरण नाभि से टकराकर शरीर के रोम रोम में फैल गई। जब रूह रोम रोम में आ गई तो आदमी उठकर कामकाज करने लग जाता है।
अब तुलसी साहब हृदय को समझाते हैं कि जिन्होंने रूहानी मंडलों की सैर की, 9 दरवाजे छोड़कर ऊपर गए, वे जानते हैं कि ऊपर कैसे जाते हैं और कैसे वापस आते हैं। तुलसी साहब कहते हैं कि हम उनका कहना मानने को तैयार हैं जो अंदर गए, जो अंदर नहीं गए उनका कहना मानने को तैयार नहीं। जिसकी अंदर की आँख नहीं खुली, जिसके अंदर रोशनी नहीं हुई, रूह रूहानी मंडलों पर नहीं गई, समझो वह अंदर नहीं जाता। जो अंदर नहीं जा गया वह किस तरह अंदर की पूरी पूरी तस्वीर खींच सकता है। तुलसी साहब कहते हैं कि यह जो मैं कह रहा हूँ अंदर की बात है। जिन साधुओं ने साधना करके अंदर पर्दा खोल लिया वे कहेंगे कि तू ठीक कहता है। जो अंदर नहीं गए वे नहीं मानेंगे। कहते हैं जब प्राण शरीर में से निकलते हैं उस वक्त की कहानी संत बताते हैं। कहते हैं जो अंदर का असल है हम उसकी मिसाल यानी नकल बनाकर बताते हैं। जिस तरह बच्चा पतंग उड़ाता है, जो बच्चा डोर छोड़ता जाता है पतंग ऊपर चढ़ती जाती है। जितनी डोर होती है वह सारी छोड़ देता है। तब फिर जब वह चाहता है डोर खींचता है तब पतंग नीचे आ जाती है। इसी तरह अभ्यास करने से जब चाहो रूह ऊपर चली जाती है, जब चाहो नीचे आ जाती है। रूह पैरों से इकट्ठी होकर नाभि में आ जाती है, फिर नाभि से उठकर तालु के जरिए आँखों के ऊपर आ गई। इस शरीर के 4 हिस्से हैं, पिंड, अंड, ब्रह्मांड और सचखंड। अब रूह पिंड भाव पैरों से लेकर तालु तक शरीर छोड़कर अंड और ब्रह्मांड में से गुजरती हुई सचखंड में आ गई। जब रूहें सिमटती हैं तो साथ ही प्राण सिमटते हैं। जब कोई घर छोड़ता है तो उस घर के जिस घर में कोई पेड़ हो, पक्षी भी अपना डेरा उठा लेते हैं। अंदर आँखों के पीछे 2 रास्ते हैं, दाहिनी ओर संतों का है और बाईं ओर काल का है। यह कान के रास्ते दाखिल होता है। अंदर एक जगह है जहाँ आकर रूह रुक जाती है। काल वहाँ पहुँचकर रूह को संभालता है। आँखें, कान, नाक और मुंह की सुराख अंदर सभी जुड़े हुए हैं, यह डॉक्टर भी जानते हैं। बाईं ओर काल है, दाहिनी ओर सतगुरु है। जब काल संतों की रूह को ले जाना चाहता है तो संत क्या करते हैं यह आगे बताते हैं। जब काल चाहता है कि इसको मैं संभालूं तो संत को दाहिनी ओर बैठे होते हैं, वे फौरन आकर उसे संभालते हैं, काल को नहीं लेने देते। अब तो स्वामी जी महाराज की दया है कि 5-5 दिन, 10-10 दिन, 20-20 दिन, बल्कि महीना पहले सत्संगी को खबर हो जाती है कि मुझे जाना है। लेकिन इसमें यह ज़रूरी नहीं कि उसकी मौत के समय लेकिन इस समय यह ज़रूरी है कि उसकी मौत के समय कोई गैर सत्संगी पास ना हो। अगर कोई गैर सत्संगी पास में है तो वह चुपचाप जाएगा। जो सत्संगी चुपचाप जाता है, सतगुरु उसकी रूह को अंड में जाकर संभाल लेते हैं, काल को नहीं लेने देते। अगर बाहर नहीं संभालते तो अंदर जरूर संभालते हैं। जिस तरह किसी जंगल में कोई डाकू किसी मुसाफिर का कत्ल करना चाहे और उस वक्त कोई सूरमा पहुंच जाए तो उस मुसाफिर को कितनी खुशी होती है। इसी तरह जिस वक्त काल रूह को पकड़ने लगता है वह सद्गुरु का ध्यान करती है, उसी वक्त सद्गुरु जाकर उसे संभाल लेते हैं। अगर नाम लिया है मगर न सद्गुरु के साथ प्रेम है, न कभी नाम जपा है, बल्कि सद्गुरु के विरुद्ध हो गया है, चोरी, ठगी, दुराचारी आदि करता है, चाहे वह सद्गुरु को भूल भी गया है, लेकिन सद्गुरु फिर भी संभालता है। अब तुलसी साहब कहते हैं, हे हृदय, जिन्होंने सद्गुरु से प्रेम प्यार किया, जीते जी भजन अभ्यास किया, काल उनके पास तक नहीं आता, डरता है और दूर रहता है। अब काल तो अपने स्टेशन पर बैठा, मगर चूंकि वह संतों का जीव था इसलिए काल का कोई जोर नहीं चला। संत अपनी रूह में उसकी रूह को लपेट कर ले जाते हैं। बंसी कहते हैं कुंडी को जिसके साथ डोरी बंधी होती है। जिस तरह शिकारी कुंडी फेंकता है, मछली उसको पकड़ लेती है। जब कुंडी मछली के गले में फंस जाती है तो शिकारी कुंडी को खींच लेता है, मछली अपने आप खींची चली जाती है। इसी तरह मौत के वक्त संतों की तवज्जो से रूह ऊपर की ओर खींची चली जाती है। अब वह कैफियत बयान नहीं हो सकती, कैफियत अर्थात हालत बयान नहीं हो सकती। बिना नाम के सारी रूहों को काल खा जाता है।
फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो को आज हम यहीं समाप्त करते हैं, अगली वीडियो में आके पढ़ेंगे। थैंक यू।